completely prepped up and our lips are hydrated too. Let's quickly start with primer. So अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप अपनी स्किन के हिसाब से प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू हैव अ पोर इशू तो आप पोर फिलिंग प्राइमर यूज़ कर सकते हैं. आई हैव अ ड्राई स्किन, सो मैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. आई विल यूज़ अ सीरम बेस्ड प्राइमर. प्राइमर इज गोइंग टू इंश्योर कि हमारा जो मेकअप है वो थ्रू आउट द पार्टी लास्ट करे, बिल्कुल भी बच ना हो, बिल्कुल भी मूव ना हो, किसी भी तरह की कोई पैचीनेस और कोई केकीनेस हमारे मेकअप में ना आए. प्राइमर लगाने के बाद आपको इंस्टेंटली अपनी फाउंडेशन को अप्लाई नहीं करना है. यू हैव टू गिव एटलीस्ट अ गैप ऑफ 1 मिनट और 2 मिनट, जिससे कि आपके जो हर मेकअप प्रोडक्ट है, हर स्किन केयर प्रोडक्ट है, वो अच्छे से आपकी स्किन में सिंक इन हो जाए. अगर ऐसा होगा कि आपने प्राइमर अब अप्लाई कर लिया और आप तुरंत बाद में फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे तो जो आपका मेकअप है वो मेल्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल भी आपके फेस पे सेट नहीं होगा. इसलिए हमारा प्राइमर जो है वो सेटल डाउन हो रहा है स्किन में. लेट्स क्विकली स्टार्ट विद कंसीलिंग. जितनी भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स है आप उन सबको अच्छे से कंसील कर सकते हैं. दिवाली पार्टीज आर मेंट टू बी लेट नाइट, तो आप थ्रू आउट नाइट अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी जो लेयरिंग है उसको ठीक तरीके से करना होगा. ऑल्सो जितने हो सके उतने मिनिमम स्टेप्स में अगर आप अपना मेकअप करेंगे तो उससे आपका जो मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. सो आज मैं किसी भी तरह का कलर करेक्शन उसको स्किप करूँगी. रादर मैं ऑरेंज कलेक्टर में एक वो कंसीलर शेड मिक्स करने वाली हूँ जो कि मेरी स्किन टोन से मैचिंग है. उससे एक अपना अलग से उससे अपना एक अलग कंसीलर बनाऊंगी और उसके बाद उससे अपने पूरे फेस पे अच्छे से कंसील करूंगी. इससे क्या होगा कि हमारा एक स्टेप जो है वो कम हो गया है, मेकअप का एक स्टेप कम हो गया, यानी कि लेयरिंग की एक लेयर जो है वो कम हो चुकी है. ऑल्सो इससे हमारा जो मेकअप है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश, मेकअप जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रेश लगेगा और काफ़ी ज़्यादा, और बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा कि आपने यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट. स्टार्टिंग ऑफ विद अंडर आईज. अभी मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई किया, उसको ब्लेंड नहीं किया है. A little bit around my mouth. I have a little bit pigmentation here itself. Okay, और my forehead too, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी कंसीलर अप्लाई करूँगी. कंसीलर आई विल लेट इट सिट फॉर अ मिनट और 2, जिससे वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, सेमी ड्राई हो जाए, पूरी तरह से ड्राई ना हो. ऐसे भी ना हो कि आपका कंसीलर बिल्कुल ब्लेंड कर ही ना पाए. थोड़ा सा उसको ड्राई होने दो, उसके बाद जब आप उसको ब्लेंड करेंगे तो आपको कवरेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी. आजकल मुझे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो वॉट एवर द कंसीलर आई हैव अप्लाइड हियर उसी को मैं थोड़ा सा ड्रैग डाउन करूँगी अपवर्ड यहाँ पे थोड़ा सा अपनी इनर लिड पर भी, जिससे कि यहाँ की जो डार्कनेस है वो भी थोड़ी सी कैंसिल आउट हो जाए. And we are done with the concealer. Now let's move towards foundation. For foundation, I will be using my PAC foundation. It's a very nice foundation. थोड़ा सा thick है, इसकी जो है medium to high buildable coverage होती है. You can clearly see मैंने इसको कितना ज़्यादा यूज़ कर लिया है. थोड़ा सा ना बॉटम में settle down हो गया, so I have to shake it really well. This is my perfect shade. I will only use this much because जो भी मेरे प्रॉब्लमेटिक एरियाज थे वो सारे मैंने ऑलरेडी कंसील कर लिए. फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले उसको अच्छे से अपनी फिंगर से वार्म कर ले, सो दैट जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड हो और उसकी कवरेज भी आपको काफ़ी अच्छी लगे. पहले मैं डॉट डॉट करके अच्छे से अप्लाई कर दूँगी अपने फेस पे. जो मोस्टली कवरेज है ना वो मुझे मेरे सेंटर ऑफ द फेस पर ही चाहिए, तो मैंने जो फाउंडेशन है मुझसे अपने सेंटर ऑफ द फेस पर ही अप्लाई किया है. साइड जो मेरा एरिया है फेस का उसको मैं जो मेरे फेस पे अप्लाई है उसी. एंड फॉर अ चेंज आज हम ब्रश यूज़ नहीं करेंगे, वी विल बी यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर फॉर अ मोर नेचुरल फिनिश. आई ऑलवेज यूज माई ब्रश
बट फॉर अ चेंज आज मेरा मन हुआ कि व्हाई नॉट ट्राई अ ब्यूटी ब्लेंडर। सिंस वी आर गोइंग फॉर अ मच मोर नेचुरल लुक, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी। And you can see how easily and beautifully the foundation is blending बिना किसी एफर्ट के। And in no time our foundation has blended। अभी तो मैंने कंसीलर भी नहीं लगाया, फाउंडेशन अप्लाई किया, उसी से मेरा बेस इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। एक बात तो है, देखो फाउंडेशन से जितना अच्छा कवरेज मिलता है, जितनी अच्छी फिनिश मिलती है ना, उससे ज़्यादा अच्छी जो फिनिश है कवरेज मैं नहीं बोलूँगी, पर फिनिश जो है वो ज़्यादा अच्छी ब्यूटी ब्लेंडर से मिलती है। आई वॉज गोइंग फॉर अ मच नेचुरल लुक, दैट्स व्हाई आई चोज ब्यूटी ब्लेंडर। वरना यूजुअली आपने देखा होगा मैं हमेशा ही फाउंडेशन ब्रश अप्लाई यूज़ करती हूँ फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। Do not skip your ears and your neck too. I do not generally apply my foundation on neck. Sometimes I apply, sometimes I don't. And today I will not going to apply foundation on my neck. But अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि या तो अपने नेक को फेस से मैच करें या फिर अपने फेस को नेक से मैच करें। I will be using a cream blush first. Other than cream blush, all my products are powder. मैं फटाफट से पहले cream blush अप्लाई करूँगी because I want my blush to be pretty long lasting. काफ़ी बार क्या होता है कि पाउडर ब्लशेस होते हैं थोड़े से फेड होने लग जाते हैं आफ्टर सम टाइम, एंड सिंस इट्स अ दिवाली पार्टी, इट्स अ दिवाली नाइट, सो आई वांट माय ब्लश टू स्पीक आउट ऑफ माय फोटोज। सो इतना ब्लश एंड हाउ इजीली एंड ब्यूटीफुली द ब्लश हैज बीन ब्लेंडेड, और इसने मेरे फाउंडेशन को भी बिल्कुल मूव नहीं किया। ब्लश आप एकदम से बहुत ज़्यादा अप्लाई ना करें, उसको धीरे धीरे रीबिल्ड करें, और एल्स यू विल एंड अप लुकिंग लाइक अ क्लोन। बिकॉज मेरे से तो ऑनेस्टली हो चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ब्लश को हमेशा बिल्ड करें धीरे धीरे, और उसके बाद ही जितना आप चाहें आप अपने ब्लश को बिल्डअप कर सकते हैं। और एक ही बार में ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई ना करें, वरना फिर आप पूरी पार्टी में क्लोन नज़र आएंगे, जोकर की तरह। आपके जो चीक्स हैं वो बिल्कुल रेड हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं अपने नोज पे भी अप्लाई करना चाहूँगी, थोड़ा सा अपनी चिन पे। ये जो लुक है ओवरऑल अपनी नोज पे अप्लाई करना, ब्लश चिन पे अप्लाई करना, ये मुझे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद करना। ब्लेंड इफ़ यू आर यूजिंग अ लिक्विड ब्रश, तो पहले आप उसको अपने बैक ऑफ द हैंड पे अप्लाई करें, उसके बाद ही अपने फेस पे अप्लाई करें, डायरेक्टली अप्लाई ना करें। आई हैव यूज्ड दिस ब्लश, आई नो द पिगमेंटेशन, दैट्स वाई मैंने इसको डायरेक्टली अप्लाई कर लिया, बिकॉज ये इतना ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, ये करेक्टली पिगमेंटेड है। द पिगमेंट ऑफ दिस ब्लश इज एब्सोल्युटली फॉरगिविंग, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर दिया। कंसीलर अप्लाई करने से पहले ब्लश अगर हम लगा लेते हैं, उससे क्या होता है कि वो ब्लश थोड़ा बहुत भी ऐसे आगे की तरफ लग जाता है, तो उसको अच्छे से टोन डाउन कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है हम कंसीलर पहले अप्लाई कर लेते हैं, जब हम ब्लश अप्लाई करते हैं तो ब्लश हमारा इधर फॉरवर्डली काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, इधर पूरे चीक्स पे फैल जाता है। तो जब हम ब्लश लगाने के बाद कंसीलर को अप्लाई करते हैं तो जो हमारा ब्लश है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लगता है, एकदम सीमलेस फिनिश आती है, किसी भी तरह की स्ट्रोक लाइन नहीं आती कि यह पता चले कि यहाँ पे ब्लश है, यहाँ पे कंसीलर, इधर कॉन्टूर। के लिए आई विल यूज़ माई ब्रश बिकॉज आई वॉन्ट मोर कवरेज अंडर माई आईज। यहाँ मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ डार्क सर्कल्स। यूजिंग माई RT400 ब्रश, ये एक मल्टीपर्पज़ ब्रश है, इसको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं।
वट एवर दैट इज लेफ्ट उसी को मैं अपनी लिड पर अप्लाई कर लूँगी। मैं कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लिड पर अप्लाई नहीं करूँगी। And that's it. Our base looks pretty good. जो भी एक्स्ट्रा ब्लश मुझे लग रहा था वो भी मेरा काफ़ी हद तक टोन डाउन हो गया है। It's time to set down this masterpiece. And for that I have my K Beauty loose powder in the shade vanilla. Dusting off the excess, starting with under eyes. साथ साथ मैं अपनी लिड को भी सेट कर दूँगी so that किसी भी तरह की कोई crease building ना हो। I will not going to set rest of my face. I will only going to set जहाँ पे मैंने concealer apply किया, that is my high points because I have a dry skin. Feel free to set your entire base if you have oily skin. Now that we are done with all the cream products, तो अब बारी आती है हमारे powder products की। And you can clearly see हमारा जो face है वो अभी कितना ज़्यादा flat लग रहा है because of all the foundation and concealer. So अब अपने face पे shadow straight करने के लिए we're going to contour it. आप चाहें तो आप bronzer use कर सकते हैं. If you want you can use a contour. मुझे contour ज़्यादा पसंद है तो मैं contour use करूँगी. Always dust off the excess. And you will yourself see just by adding a bronzer or contour whatever you like, आपका जो फेस हो कितनी बहुत chiseled हो। And we're done with contour. Next is blush. जो हमने क्रीम ब्लश अप्लाई किया था उसको मैंने पाउडर से सेट नहीं किया है, तो अब मैं जो है यहाँ पे पाउडर ब्लश अप्लाई करूँ। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद द लिक्विड ब्लश और क्रीम ब्लश तो आप अपने फेस पर पाउडर ब्लश लगाना अवॉइड नहीं कर सकते। बट पाउडर ब्लश क्या करेगा, वो हमारे बेस को अच्छे से सेट कर देगा, हमारा जो ब्लश है उसको अच्छे से सेट कर देगा एंड इट इज गोइंग टू मेक इट लॉन्ग लास्टिंग। हम जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स अप्लाई करते हैं उनको जब हम पाउडर से सेट कर देते हैं तो वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं। Now to set this masterpiece up at its place, so मैं यूज़ करने वाली सेटिंग मेकअप फिक्सर। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो मेकअप है वो इंटैक्ट रहे, बिल्कुल भी बर्ज ना हो, बिल्कुल भी मूव ना हो, तो अपने मेकअप को सेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेकअप को सेट करने के लिए जितना इंपॉर्टेंट रोल एक लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर प्ले करता है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है सेटिंग स्प्रे। अब आप चाहें तो आप एक मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप एक मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूजिंग द फोरेवर 50-1, लेकिन इसका जो स्प्रे है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो मैंने स्विस ब्यूटी की बॉटल में अपने डाल लिया। इसमें जो है ना रोज़ वाटर अप्लाई कर दिया बिकॉज वो मुझे कभी कभी यूज़ करना होता है। शेक द प्रोडक्ट वेल एंड विल डू अ क्विक लिटिल शावर। जनरसली इसको अप्लाई, जनरस क्वांटिटी में इसको हम अप्लाई करेंगे। Sometimes I go overboard with my setting spray, but ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जस्ट बिकॉज मैंने इतना ज़्यादा लगा लिया तो आपको भी ज़्यादा लगाने की जरूरत है। जितना आपको चाहिए आप उतना सेटिंग स्प्रे अप्लाई करें। We will let it dry naturally. If you want you can fan it up. And once our setting spray gets dry down, तब मूव करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, ऐसे कह सकते हैं मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द मेकअप पे, जो कि होने वाला आई मेकअप। और वो इतना ज़्यादा सिंपल होने वाला है, इतना ज़्यादा ईजी होने वाला है कि अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप इस आई मेकअप को अच्छे से किसी भी आउटफिट के साथ क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्ले विद द कलर्स, यू कैन प्ले विद द स्मचिंग टेक्निक्स एंड एवरीथिंग। और आप इस आई मेकअप को अपने किसी भी आउटफिट के साथ, किसी भी फंक्शन के साथ, किसी भी पार्टी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। और हाईलाइटर भी हम जब भी अप्लाई करेंगे जब हमारा जो सेटिंग स्प्रे वो अच्छे से
से ड्राई डाउन हो जाएगा। यूजुअली मैं हाइलाइटर आप अप्लाई करना पसंद नहीं करती बिकॉज ऑलरेडी मैं अपना बेस जो है वो ड्यूई प्रेफर करती हूँ, बट बिकॉज वी आर गोइंग फॉर एन ऑल ग्लैम दिवाली मेकअप, सो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ हाईलाइटर भी। एक बार जब हमारा सेटिंग स्प्रे ड्राई हो जाएगा उसके ऊपर मैं हाईलाइटर अप्लाई करूँगी। उससे क्या होगा, जो आपका हाईलाइटर है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा और काफ़ी ज़्यादा बीमिंग लगेगा। सेटिंग स्प्रे जो है वो अच्छे से ड्राई डाउन हो गया। नाउ वी विल अप्लाई अवर our base is done. Now let's quickly move towards the eye makeup. I usually don't like to apply highlighters, but आज जो मैंने highlighter apply किया वो मैंने apply किया एक बहुत ही ज़्यादा subtle highlighter. So you can clearly see how subtle it is and how beautiful it is looking. Let's quickly fill up the brows. Now for brows, what I like to do is I like to first swirl the spoolie into the eyebrow powder, और उसके बाद जो eyebrow wax होता है मैं उस पर भी उसको ऐसे swirl करना पसंद करती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो आईब्रो प्रोडक्ट है उसको अप्लाई करती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आईब्रोज और बहुत ही नेचुरल आईब्रोज का लुक मिलता है। आप भी ये वाला हैक ट्राई करके देखना। इससे क्या होगा, आपके जो आईब्रो हेयर्स है वो एकदम से अपवर्ड डायरेक्शन में ही स्टिकअप रहेंगे। अभी आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है, व्हाई माय आईब्रो हेयर्स आर फ्लाइंग लिटरली इन द एयर, बट वंस द वैक्स विल गोइंग टू सेटल, ये आईब्रो हेयर्स जो है अपने आप ऑटोमेटिकली अपने फेस पे आ जाएंगे। चलिए इफ यू वांट तो आप इनको ऐसे शेड ऑफ कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई हैव डन। एंड जस्ट सी इन नो टाइम मेरी जो आईब्रोज है वो फिल होगी। एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं एक ब्राउन आई शेडो को अच्छे से अपनी पूरी लिड पर, जितने भी क्रीसेज हैं आपके लिड पर उसको अच्छे से हटा दे पहले, उसके बाद आई मेकअप करें। इफ़ यू वॉन्ट अ मच एलोंगेटेड लुक, अगर आप एक एलोंगेटेड लुक चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आई जो थोड़ी सी और ज़्यादा एलोंगेटेड लगे, थोड़ी सी ऐसे बड़ी लगे, तो आप जो अपना आई शेडो उसको आप आउटवर्ड डायरेक्शन में भी पुल कर सकते हैं। इस तरह के प्रिसाइज ब्रश की हेल्प से मैं जो ब्लैक जेल आईलाइनर है उसको लूँगी, बहुत ही अपनी लैश लाइन के नज़दीक जो है उसको स्टैम्प करूँगी। इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो टेक अ ब्राउन आईलाइनर और काजल। मैंने बहुत ही नज़दीक इसको अपनी लैश लाइन के अप्लाई करूँगी। नाउ वी विल टेक अ पेंसिल ब्रश लाइक दिस। डार्क ग्रीन आई शेडो को लेके मैं पेंसिल ब्रश पे जो मैंने ब्लैक काजल अप्लाई किया इसको मैं अच्छे से स्मच करूँगी। आपको इसको प्रिसाइसली ही स्मच करना, बिल्कुल आपको इसको अपनी क्रीज में नहीं लेके जाना, बहुत ही लाइटली अपनी लैश लाइन के क्लोज ही हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छे से अपने ब्लैक को ग्रीन को स्मच करें। इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज स्विच अप द कलर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। नाउ विल टेक अ ब्रश लाइक दिस, और मैं लाइटर ग्रीन कलर जो कि पैरेट ग्रीन कलर होता है, मेरी ड्रेस से मैच करता हुआ जो ग्रीन कलर है, उससे मैं अपने जो मैंने ग्रीन आई शेडो ब्लेंड किया है अब मैं उसको ग्रीन से लाइट ग्रीन से ब्लेंड करूँगी अच्छे से, और उसके बाद क्लोजली ही मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। My darker green color brush and the lighter green brush color. आई एम स्किपिंग द काजल, और मैं डायरेक्ट अपने ग्रीन आई शेडो को, जो डार्कर ग्रीन आई शेडो मैंने यूज़ किया था उसको ही मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे पहले आउटर में थोड़ी सी आउटर हाफ में अप्लाई करूँगी, और उसको फिर हम स्मच करेंगे लाइटर ग्रीन कलर से। कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया, जो भी मेरे ब्रश में लेफ्ट ओवर था मैंने उसी को अप्लाई। अब हम इसको लाइटर ग्रीन कलर से स्मोक आउट करेंगे अपने अदर हाफ तक।
एंड दैट्स इट, वी आर डन। ये जो आई मेकअप है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप इसको किसी भी कलर के साथ अपने किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं। कलर्स को आप इजीली स्विच अप कर सकते हैं। फॉर इनर कॉर्नर्स आप चाहें तो आप गोल्डन आई शेडो से भी, गोल्डन शिमर के साथ भी अपने जो इनर कॉर्नर्स है उनको हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जो लाइट ग्रीन कलर का शिमर शेडो होता है उससे भी अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर सकते हैं। आई एम गोइंग विद द गोल्डन वन बिकॉज जो गोल्डन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी टू कैरी होता है एंड इट मैचेस ऑल द आउटफिट्स। प्लस मेरे जो आउटफिट है उसमें भी जो है गोल्डन का ही मिलता है, तो मैं गोल्डन वाला आई शेडो जो गोल्डन शिमर होता है उसी को भी मैं अपने इनर कॉर्नर्स और अपने ब्राउ पे अप्लाई करने वाली। एंड जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल द आई शेडो इज लुकिंग। जो आई मेकअप है वो इंस्टेंटली कितना ज़्यादा एम्प अप हो गया और कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। अब मैं हाईलाइट करूँगी अपनी ब्राउ बोन को विद द सेम गोल्डन आई शेडो। And that's it, we are done with the eye makeup. And with this, we are done with the eye makeup. And you can clearly see how beautiful this eye makeup is looking. ये eye makeup इतना ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा easy है कि आप किसी भी आउटफिट के साथ, और आप कितने ही ज़्यादा बिगिनर है, अगर आपने पहली बार भी मेकअप ब्रश उठाए हैं तो भी आप ये वाला मेकअप इजीली कर सकते हैं। लेट्स क्विकली फिनिश अप द मेकअप। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं मस्कारा। My hairs are all over the place today, I don't know. सबसे पहले अप्लाई करेंगे मस्कारा, a thin coat of mascara. बट जो लैशेस में लगाने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट होने वाली है। मैं किसी भी तरह की कोई हैवी लैशेस को अप्लाई नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही लाइट लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। लैशेस जो मैंने ऑफ कैमरा लगा ली थी। नाउ क्विकली अप्लाई द लिपस्टिक एंड फिनिश अप दिस लुक। एंड लिपस्टिक आई विल बी यूजिंग दिस वी कोड, इट इज़ इन द नंबर 01. It is a very beautiful nude color. ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये बिल्कुल भी जो है कहीं भी स्मज और बच नहीं होती। It's a very pretty peaches pinky nude. And that's it, we are done with the makeup. Let me quickly wear my jewelry and we'll be right back.